हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट मैथमेटिक्स में। मैं हूं अनिकेत। मैं फिर से आया हूं आपके सामने एक और वीडियो लेक्चर के साथ। दोस्तों, लास्ट हमने जो लेक्चर किया है वो था लेक्चर 6, ट्रेन का लेक्चर 6 था। लेक्चर 1 टू लेक्चर 6 जो ट्रेन के थे उसमें हमने ट्रेन पूरा कवर कर लिया है और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, ये है टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1 जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, वो आप समझिए। जैसे कि मान के चलिए ये है राम और ये है मोहन, ठीक है ना, ये है मोहन। अब मैंने इनसे कहा कि भैया रोटी बना सकते हो दोनों लोग, तो इन्होंने बोला हम दोनों बना सकते हैं। इसने भी बोला मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बना सकता हूँ। मैंने राम को बोला कि आप 100 रोटी बना सकते हैं, 100 रोटी, वो बोला बना सकता हूँ। मोहन बोला कि मैं भी बना सकता हूँ। अब ये दोनों ही ये काम को कर सकते हैं, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन ज्यादा अच्छा है। ये भी 100 रोटी बना सकता है, ये भी 100 रोटी बना सकता है। फिर मैंने इनसे पूछा, अब मैं इनमें कंपैरिजन नहीं कर सकता कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई राम कितने समय में रोटी बना सकता है 100। तो राम बोला कि मैं 1 घंटे में बना सकता हूँ। इसका मतलब राम 100 रोटी प्रति घंटा बना सकता है, 100 रोटी प्रति घंटा बना सकता है। मैंने मोहन से पूछा कि मोहन कितने टाइम में बना सकता है, तो मोहन बोला मुझे तो 2 घंटे लगेंगे। इसका मतलब 2 बचे 10, 0, मतलब मोहन 50 रोटी बनाएगा 1 घंटे में। जब मोहन 2 घंटे में 100 रोटी बनाएगा तो मोहन 50 रोटी प्रति घंटा बनाएगा, 50 रोटी प्रति घंटा बनाएगा। तो अब देखिए, राम की तो एफिशिएंसी होगी 100 रोटी प्रति घंटा। राम 1 घंटे में 100 रोटी बना रहा है, लेकिन मोहन 50 रोटी प्रति घंटा। मोहन केवल 1 घंटे में 50 रोटी बना पा रहा है। तो अब मैं कह सकता हूं कि राम ज्यादा एफिशिएंट है, राम की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि राम 1 घंटे में 100 बना रहा है और मोहन तो 1 घंटे में केवल 50 ही बना पा रहा है। तो बात ये होती है कि काम कोई भी कर सकता है, लेकिन काम कितने समय में किया जा रहा है। काम जितने समय में किया जाता है उतनी ही ज्यादा उसकी क्षमता होती है, उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होती है। इसीलिए हमारा बनता है फॉर्मूला कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कोई भी कर सकता है, पर कितने समय में वो वर्क हो रहा है वो एफिशिएंसी डिफाइन करता है। अगर वर्क बहुत ज्यादा समय में हो रहा होगा, टाइम ज्यादा होगा, तो एफिशिएंसी हमारी कम होगी। अगर टाइम जितना कम होगा, उसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए टाइम जितना कम लगेगा, उतनी एफिशिएंसी हमारी ज्यादा होगी। क्योंकि देखो टाइम डिनोमिनेटर में हर में, और हर में जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पूरे परिमेय की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझता ही होगा। और हर में जितनी वैल्यू कम होती जाएगी, हर का मान जितना कम होता जाएगा, पूरे परिमेय की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। पूरे परिमेय का मान जो है उतना बढ़ता जाएगा, तो एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। टाइम इधर चला गया तो टाइम भी निकाल सकते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी से, और वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। देखिए, जैसे कि ये है, राम 100 रोटी बनाता है, राम 100 रोटी बनाता है और राम ने 3 घंटे तक काम किया। राम 100 रोटी प्रति घंटा बनाता है और राम ने 3 घंटे तक काम किया। तो राम का टोटल काम कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है राम की 100, और टाइम कितना ले रहा है, राम 3 घंटे तक काम कर रहा है, तो कितना 300 रोटी बनाएगा। जब 100 रोटी प्रति घंटा बनाता है तो 3 घंटे में 300 रोटी बनाएगा। ऐसी कोई व्यक्ति अगर है 5 काम प्रतिदिन कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी होगी। कोई व्यक्ति 5 काम प्रतिदिन कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी होगी। और 5 दिन तक काम करता है तो टोटल काम कितना कर रहा है, 25। तो इस तरीके से हम काम भी निकाल लेते हैं। अगर किसी की एफिशिएंसी और किसी का समय हमें पता है तो हम उससे पूरा काम भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से काम हो जाता है। तो ये हमारा हो गया है ना। तो एक बात मैं आपको और समझाना चाहूंगा इसमें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा। मान के चलिए ये टाइम है और ये एफिशिएंसी है, ये ए है, ये बी है। मैंने बोला कि टोटल काम है 12, टोटल वर्क है 12। मैंने बोला ए को करने के लिए लगते हैं 3 घंटे और बी को करने के लिए लगते हैं 4 घंटे। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए वर्क अपॉन टाइम। तो ये टोटल वर्क क्या है 12, और ए को कितने लग रहे हैं 3 घंटे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 4 12, देखो 4। और बी की निकालेंगे हम, 12 है टोटल काम और बी को कितना समय लग रहा है 4 घंटे, तो 4 3 12, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। तो देखिए हो गया रेसिप्रोकल। ए को लग रहा था टाइम 3 तो उसकी एफिशिएंसी थी 4, बी को लग रहा था 4 तो उसकी एफिशिएंसी हो गई 3, हो गया रेसिप्रोकल।
तो ये एक दूसरे का जो एफिशिएंसी और टाइम का जो अनुपात होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो यही बात है मेरे को इसमें बतानी थी। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम टाइम एंड वर्क के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए किसी काम को m दिनों में करता है, ये ए है, किसी काम को m दिन में करता है, ठीक है ना। और b किसी काम को n दिन में करता है। अब ये दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। m और n दोनों का एलसीएम कितना आएगा, mn ये है हमारा वर्क, ठीक है ना, टोटल वर्क mn। अब एक की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी, तो वर्क अपॉन टाइम इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी m, क्योंकि mn डिवाइडेड बाय m करोगे तो m से m कटेगा आएगा। और b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, m n से n कटेगा m हो जाएगा, ठीक है ना। तो a की एफिशिएंसी n, b की एफिशिएंसी m। अब उसने पूछा है दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो उसने पूछा हमसे टाइम, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क कितना है टोटल, वर्क है mn और एफिशिएंसी कितनी है टोटल m प्लस n, ठीक है ना। तो m प्लस n ये हमारे दिन है कि ये a और b मिलके इतने दिन में काम खत्म करेंगे। तो इस टाइप से ही ये मतलब एक तरीका है क्वेश्चन का, तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस आगे होते चलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका ये डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में करता है। देखिए ये ए है, ये 6 दिन में करता है, ये बी है, ये 9 दिन में करता है, ठीक है ना। आगे पूछा उसने दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे हम, कितना निकलेगा 18। ये हमारा होगा टोटल वर्क, टोटल वर्क है ये हमारा, ये पूरा काम है हमारा 18 जो है ये पूरा काम है। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 18 जो है पूरा काम है। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम 6 3 18, ये एफिशिएंसी हो गई ए की। वर्क अपॉन टाइम 18/9, 9 दूनी 18, 9 2 18, तो ये बी की एफिशिएंसी हो गई। तो उसने पूछा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क कितना है टोटल 18 और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के 3 और 2 5, 18 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, कितना हो जाएगी 5 × 5 5 10, 5 3 जा 50, 5 3 जा 15, 3 by 5 days, ठीक है ना। तो इतने दिन में वो दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे। देखिए आप है ना इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं इस तरीके से, एग्जाम में जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन तो हम इतनी चीज तो करेंगे नहीं, हम तो यही सॉल्व कर देंगे कि 5 3 और 2 5 हो गए तो 18 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5 3 जा 15, 3/5 हमारा आंसर तो यही आ जाएगा। ये मैं आपको बताने के लिए इतना चीज करता हूँ, पेन तो हमें इतना भी नहीं चलाना होता है, ठीक है ना। आप करते करते आपको समझ में आ जाएगी हमें कितना सॉल्व करना है और कहां तक जाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ये ए है और ये बी है, ये किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना, 8 दिन में समाप्त करते हैं। और लिखा है ए अकेला 10 दिन में करता है, ए अकेला 10 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे हम 10 और 8 का, क्या आएगा 40 हो सकता है 40, फिर 10 4 जा 40 और 8 5 जा 40, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया वर्क, ये हो गया हमारा वर्क, और ये है हमारा टाइम, स्टार्टिंग में बताया मैंने पहले वीडियो में। अब एफिशिएंसी निकालनी है तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी हमारी, a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी 8 5 जा 40 और 10 5 जा 10 4 जा 40, 10 चौक 40 और 8 पंजे 40, ठीक है ना। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 9। उसने हमसे पूछा क्या है लेकिन बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो हमें टोटल उसने पूछा ही नहीं है, हमें तो बी का पूछा कि बी कितने दिन में करेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, 40 पूरा काम है और किससे करवाना है बी से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो ए की कितनी है 4, ए की कितनी है 4 और ए और बी दोनों की कितनी है 5। तो जब ए की इसमें 4 होगी और दोनों की मिला के 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी 1,
ठीक है ना। जब ए की 4 होगी तो बी की कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों की मिला के कितनी है 5। ठीक है, तो अब बी से कराना है, बी की एफिशिएंसी है 1, तो ये कितना होता है, ये वर्क अपॉन टाइम लिखा है, वो सॉरी वर्क अपॉन एफिशिएंसी लिखा है ना हमने, तो ये टाइम निकल आएगा। आया समझ में। तो बी कितने दिन में करेगा 40 दिन में, बी 40 दिन में वो काम को खत्म करेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ये ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं किसी काम को, ठीक है ना। बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है, बी अकेला 20 दिन में करता है, ठीक है ना। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सिंपल, इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 60। ये हो गया हमारा वर्क, टोटल वर्क जो है इतना है हमारा कुल काम। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15 4 जा 60, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी, वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी 20 दिया 60, 23 जा 30, तो ये बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना, ये बी की आ गई। अब उस तरफ से क्या पूछा है कि कितने दिन में करेगा ए अकेला, तो देखो ए और बी की कितनी है 4 और बी के अकेले की कितनी है 3, तो इसमें बी की कितनी हो गई 3 और ए और बी की टोटल कितनी है 4, ए और बी मिला के 4 है, जिसमें से बी की 3 हो गई, क्योंकि देखो बी की 3 हमने यहाँ निकाली, तो बी की 3 हो गई, तो ए की कितनी बची एफिशिएंसी 1। ए से हमको काम कराना है, तो कितना टाइम लगेगा, पूरा काम है 60 और ए की एफिशिएंसी है 1, मतलब 60 दिन लगेंगे। पूरा काम है 60 और ए से करवाना तो ए की एफिशिएंसी है 60 डिवाइडेड बाय 1, 60 दिन उसको लगेंगे पूरा काम करने। चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। इसमें क्या है a प्लस बी, ऐसा दिया है कि a प्लस बी जो है a और b दोनों मिलके 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। b और c मिलके 15 दिन में, b और c मिलके 15 दिन में, और c a और c मिलके 20 दिन में, a और c मिलके, c और a लिख दो, c और a मिलके 20 दिन में कर सकते हैं। a और b 12 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, b और c 15 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, c और a 20 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। ये पूछा है कि तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम 15 12 और 20 का एलसीएम निकाला तो हमने 60 आया, ये है हमारा वर्क, ठीक है ना। ये टोटल वर्क है 60 हमारा एलसीएम है। हमने एफिशिएंसी निकाली, ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 5 जा 60, बी और सी की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15 4 जा 60, सी और ए की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 23 जा 60 वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी होता है। देख लीजिए वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी, ये टाइम है पूरा, ये वर्क है। अब क्या करना है उसमें, तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। अब आप ये देखिए कि ये तीनों मिलकर कितना हो जाता है 5 4 9 10 11 12, मतलब a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये तीनों ही तो है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी हो जाती है 12। तो ऐसे लिख सकते हैं उसको 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, 2 डिवाइड हो जाएगा 6। तो इन्हीं से तीनों से हमें काम करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा उसमें पूछा था। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है टोटल 60, एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिला के 6, तो हमको 10 दिन ये तीनों को लगेंगे, 10 दिन इन तीनों को लगेंगे काम पूरा खत्म कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अच्छे से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, ये ए है, ये 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी जो है वो 3 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है ना। ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो उसने पूछा बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो एलसीएम देखेंगे हम इसका 4 3 2 का एलसीएम आएगा हमारा 12। ये जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ये हमारा वर्क, ठीक है ना। 4 3 2 का एलसीएम हमारा 12 और यही हमारा टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 दिया 12, 4 3 12 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 4। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 6 12, ठीक है ना, 2 6 12। तो बी का पूछा उसने, बी कितने समय में करेगा। तो देखो यहां से देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है। और ए यहां पे भी दिख रहा है आपको, ए प्लस सी में भी ए है और ए की एफिशिएंसी 3 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। ए यहां पे भी दिख रहा है ए और सी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए और सी की मिला के कितनी थी 6, तो सी की कितनी बनेगी 3, तभी तो 3 और 3 6 होंगे। ए की तो हमें यहां से मिल गई थी, तो सी की कितनी बची 3, तभी तो 3 और 3 6 होंगे, तो सी की मिल गई हमको यहां से। अब यहां पे देखो सी यहां पे भी बैठा है, बी और सी की कितनी है 4, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। अब सी की यहाँ पे कितनी है 3, बी और सी की कितनी है 4, सी की यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ से हमने निकाली। तो बी की कितनी बचेगी 1 1, 3 और 1 तभी तो 4 होंगे, तो बी की एफिशिएंसी हमारी निकल गई 1। यही हमको निकालनी थी, क्योंकि उसने पूछा था बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क कितना है टोटल हमारा 12 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, मतलब उसको बी को काम करने के लिए 12 दिन लगेंगे। बी अगर पूरा काम अकेले करने जाएगा तो उसको 12 दिन लगेंगे, ठीक है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 ये डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए, ठीक है। हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए बी तथा सी क्रमशः 24 6 और 12 दिनों में किसी काम को करते हैं। ये ए है, बी है और ये सी है। 24 6 और 12 दिनों में किसी काम को करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा वर्क, यहाँ पे हमारा टोटल वर्क। वर्क कैसे निकालते हैं तीनों का एलसीएम से। 24 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी निकालेंगे हम, ए की कितनी हो जाएगी 1, बी की हो जाएगी 4, 6 4 24, सी की हो जाएगी 2, क्योंकि 12 2 40 24, 12 दूनी 24। अब तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 और 6 और 1 7, ठीक है ना। 4 और 6 और 1 7। उसने पूछा है कि तीनों मिलके काम करें तो कितने समय में करेंगे। तो टाइम पूछा उसने, टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क कितना है 24 और एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारी तीनों की मिला के, क्योंकि हमें काम तीनों से कराना है ना, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी। तो अगर तीनों की मिला के एफिशिएंसी साथ है तो तीनों मिला के जो काम करेंगे जितने दिन में करेंगे वो दिन याद है कितना हो जाएगा 7 3 से 21 और 3 बाय 7 डेज, इतने दिन में ये काम खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा इस लेक्चर का। इसमें देखिए ये टाइप 2 के हैं ये क्वेश्चंस मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 से जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा वो टाइप 2 के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 है इस लेक्चर का ये, ठीक है ना। तो क्या है इसमें दिया है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा पूरा होगा, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले तो काम निकालेंगे, काम कितना है 15 और 20 का एलसीएम होता है हमारा 60। ये है हमारा वर्क, ये है हमारा टोटल वर्क। एक की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी होती है 60 बटे 15 15 4 60 23 60। ये बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी। अब काम एक साथ काम करते हैं वो दोनों, तो कितने दिन में करेंगे, एक साथ काम करते हैं दोनों, तो दोनों की एफिशिएंसी देखो पहले 4 और 3 7, और 4 दिनों तक एक साथ काम करें। जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा वैसा हमें समझते जाना है, ठीक है ना, लाइन टू लाइन। उसने बोला है 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं
तो देखिए 4 दिनों में उन्होंने कितना काम किया, 7 4 28, 28 काम कर लिया उन्होंने। 7 उनकी एफिशिएंसी थी, 4 दिनों तक उन्होंने काम किया, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एक दिन में अगर वो 7 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 7 28 काम कर लिया। तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, देखो भाई 60 तो काम पूरा था, 28 काम हो गया, तो बचा काम कितना है, 32, ठीक है ना। तो कितना भाग बचा हुआ है, पूरा तो काम 60 था और कितना बचा हुआ है, 32, ठीक है ना। इतना था और इतना बचा हुआ है, तो ये तो मुझे कितना भाग बचा हुआ है, तो काट दो इसको, 4 8 32 और 4 1 4 4 5 20, तो ये बचा हुआ है इतना भाग, 8/15 भाग बचा हुआ है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, लेक्चर 1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये जो हमारा टाइप 2 स्टार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन 8 से, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। ए काम को 6 दिन में खत्म करता है, जबकि बी उस काम को 12 दिन में खत्म करता है। ए करता है काम को 6 दिन में, बी करता है काम को 12 दिन में, 12 दिन में खत्म करता है। यदि दोनों एक साथ काम खत्म करें तो एक कितना भाग काम किया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को आप समझना, उसकी लैंग्वेज को इसमें समझने वाली बात है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है। सबसे पहला काम तो हमारे ये है कि वर्क निकालना है कितना है, तो टोटल वर्क है हमारा 12, 6 और 12 का ऐसे 12 होता है, ये हमारा वर्क हो गया, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 12/6, 6 दूनी 12, 12 हमारा इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों अगर काम करते हैं तो ये कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये 12 और एफिशिएंसी कितनी, क्या होता है, टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और टोटल वर्क कितना है 12, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3, टोटल वर्क कितना है 12 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ये देखिए ए और बी की एफिशिएंसी 3, तो टाइम कितना लग रहा है इनको 4, 3 जब 12 4 दिन, ठीक है ना। तो अब ये देखिए आप कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो खत्म करें तो ए ने कितना भाग खत्म किया होगा, इसका मतलब समझिए कि 4 दिन, मतलब ए ने भी 4, दोनों मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं ना, तो ए ने भी 4 दिन काम किया होगा और बी ने भी 4 दिन काम किया होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं। तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, आप ये देखो, ए की जब एफिशिएंसी 2 है, 2 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा 8, और बी की एफिशिएंसी 1 है, बी ने भी 4 दिन काम किया, क्योंकि दोनों मिलके 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो बी ने भी 4 दिन काम किया, तो बी ने कितना काम किया होगा 4, देखो 4 8 4 12 काम हुआ टोटल। तो ए ने 4 दिन में 8 काम किया, बी ने 4 दिन में बी ने 4 दिन में 4 काम किया, तो 8 4 12 हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, मतलब ए ने कितना काम किया होगा, टोटल काम का ए का कितना हिस्सा होगा। तो टोटल काम तो था हमारा 12, जिसमें ए ने किया 8 काम, टोटल काम तो था हमारा 12 जिसमें ए ने किया 8 काम, 12 में से 8 काम तो हम इसको काटेंगे, 4 2 8 4 3 12, 2/3 भाग काम जो है वो ए ने किया है, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है। बी का पूछता कि बी ने कितना काम किया, कितना भाग काम किया, तो टोटल काम था 12 और बी ने कितना किया 4, तो 4 1 4 4 3 12, तो 1/3 भाग जो है काम बी ने किया है, 1/3 भाग। तो उसने हमसे ए में ए का पूछा था, तो ए काम नहीं निकाल दिया, 2/3 भाग, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना। तो ये लेक्चर 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में और बी और सी किसी काम को 120 दिनों में, देखो ए और बी किसी काम को 72 डेज में, बी और सी किसी काम को 120 डेज में, सी और ए किसी काम को 90 दिन में करते हैं, ये हमको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि अगर तीनों एक साथ काम करें तो 3 दिन में कितना भाग खत्म होगा, मतलब 3 दिन तक ए बी सी एक साथ काम करते हैं, तो 3 दिनों में जो काम करेंगे वो पूरे काम का कितना भाग होगा। सबसे पहले हम पूरा काम निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा 120 90 और 72 का एलसीएम। अब कैसे निकालेंगे मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। 72 120 और 90, एलसीएम हमारा बनेगा 3
60। कैसे बनेगा मैं बता रहा हूं आपको। देखिए 6 से हमने किया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0, 6 कम 6, 6 पंजे 30, ठीक है ना। 4 से काटेंगे हम, 4 दिया 12, 4 दिया 12, 4 पंजे 20 और 15 की 15, क्योंकि 15 का भाग 4 का भाग 15 में तो जाएगा नहीं। फिर हमने किया 5 से, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3, ठीक है ना। फिर हमने 3 से किया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 1। अब देखो हमने इंटू किया तो 6 चौक 24, 24 पंजे 120 और 120 दिया 360, 12 दिया 36 हो गया 360। तो ये हमारा एलसीएम हो गया 360। तो ये हमारा टोटल वर्क, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्या है। तो हम इसका देखेंगे कि ए और बी की टोटल कला की एफिशिएंसी कितनी है। तो 72 से काटेंगे हम इसको 360 डिवाइडेड बाय 72, यही तो निकलेगा। वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी होता है ना, तो वर्क अपॉन टाइम तो कितना निकलेगा ये 36 से कम 36 0, 36 दूनी 72, 2 पंजे 10, तो ये हो गया आपका 5। फिर इससे काटेंगे 120 से, तो देखो 0 से 0 कटेगा, 12 दिया 36 3। अब हम काटेंगे 90 से, तो 0 से 0 कटेगा और 9 4 से 36, 9 चौक 36। तो अब हमारी एफिशिएंसीज आ गई, ए और बी की आ गई 5, बी और सी की आ गई 3, सी और ए की आ गई 4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए कितना हो जाएगा 5 और 3 8 4 12। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 12। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, ठीक है। तो उस मतलब 3 दिन तक वो काम करते हैं। तो देखो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, मतलब एक दिन में 6 काम करते हैं। अगर वो 3 दिन तक काम करें तो कितना काम करेंगे 18। अगर वो 3 दिन तक काम करें तो कितना काम करेंगे 18। तो देखो उन्होंने पूछा है कि वो 3 दिन तक काम करते हैं तो पूरे काम का कितना भाग करेंगे। तो पूरा काम कितना है 360 और उन्होंने कितना काम किया 3 दिन में 18। तो ये आ गया कितना भाग काम करेंगे 18 एकम 18, 18 दूनी 36 0, 1/20 भाग काम वो 3 दिन में करेंगे, क्योंकि एक दिन में तो एक बीसी की एफिशिएंसी 6 मतलब एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो इंटू 3, क्योंकि 3 दिन में कितना काम करेंगे उसने पूछा, 3 दिन में जो काम करेंगे वो भाग कितना, तो 6 दिया 18, 18/360, 1/20 भाग काम करेंगे, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, ये लेक्चर 1 था हमारा टाइम एंड वर्क का, ये यहाँ पे खत्म हुआ। फिर मिलेंगे आपके साथ लेक्चर 2 में, और लेक्चर 2 में हम टाइम एंड वर्क के आगे के और भी क्वेश्चंस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।